तो दोस्तों आज का जो टॉपिक लॉ से रिलेटेड है वो बहुत ही सिंपल और कई बार बहुत ही ज्यादा घुमावदार ये टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि भाई यहां कई बार तो हमें दिमाग में रहता है कि लॉ कोर्सेज करने हैं, कौन सी फील्ड अच्छी होगी, लेकिन कई बार इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्या बेस्ट हो सकता है हमारे लिए, किस फील्ड में हम जाएं। लॉ का हमने एग्जाम दे दिया, क्लैट भी निकाल लिया, आप कॉलेज लेने वाले हैं, लेकिन कॉलेज में हम कोर्स कौन सा लें, बहुत बड़ी दुविधा है ये। हाँ जी, तो इस दुविधा को सॉल्व किया जाएगा इस टॉपिक में। तो अंत तक इसको देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस आपके हो सकते हैं लॉ कोर्सेज से रिलेटेड। बहुत ज्यादा पे हम बात नहीं करने वाले, जो टॉप है टॉप 3 की ही हम बात यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको डिसाइड कर लेना है 3 से, भाई 10 से 3 पे आ गए तो 3 में एक तो आप चूज कर लोगे। अगर वो भी चूज नहीं कर पा रहे हो तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, जिसको फिलअप करिए और आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो हम बता देंगे। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत परेशानी? तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो यही है, टॉप 3 स्पेशलाइजेशन इन लॉ फॉर फ्यूचर। अच्छा क्या होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है दोस्तों, में इसको शेयर करना नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि उनका भी तो भला करना है भाई। हम लॉ कर ही इसीलिए रहे हैं कि लोगों का भला हो, है ना। तो शुरुआत यहीं से करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले आपको मिल पाए। तो भैया टॉप 3 में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है आपका? सिविल लॉ। क्यों है सिविल लॉ? क्योंकि हमें सोसाइटी में रहना है। रहना है कि नहीं रहना, हमें एज अ सिविलियन रहना है। सिविलियन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो एक बहुत ही बड़ी फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है इन लॉ से रिलेटेड। तो सबसे पहली आप प्रायोरिटी अगर चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपका मन क्या कह रहा है, मतलब आपका दिल क्या कह रहा है। दिल इस साइड होता है, ठीक है। सो दिल की बात है भैया, कई बार दिमाग की भी बात हो जाती है, दोनों को लगा के देख लेना है। सिविल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर लड़ाई बाद में करवाएंगे, जब सिविल सोसाइटीज होगी तभी तो लड़ाई होगी ना। ठीक है, तो भैया सिविल लॉ, इसके लिए क्या करना है, सिविल लॉ में होता क्या है सबसे पहले ये भी समझ लो। तो सिविल लॉ के अंतर्गत जो भी है बहुत सारे सूट्स जो हैं डैमेज किए जाते हैं। सूट्स का मतलब होता है कायदे कानून, नियम धाराएं, निर्देश, नीति निर्देश वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उनको सूट्स कहते हैं। आमतौर पर जो सहभागिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं उनको सूट कहते हैं, जिनको डैमेज कर दिया जाए। कभी कभार बातों में हो जाता है, कभी कभार लड़ाई झगड़े में हो जाता है, सारी चीजें। तो ये डैमेज सूट्स। प्राइवेट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष के जो प्राइवेट अधिकार हैं, पर्सनल लॉ हैं, उनको डैमेज करना। साथ ही साथ यहां पे बहुत सारी डीड्स बनती हैं। डीड्स कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं, बिल्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग, वो बनाए जाते हैं। हैंडलिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए उनको हमने तोड़ दिया तो उससे संबंधित क्या कैसी चीजें हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे हैंडल करनी है। और ट्रस्टी गार्डियन बनाए जाते हैं। बहुत सारी ट्रस्टों में गार्डियन बनते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता नहीं है तो कोई गार्डियन बन गया, किसी को गोद ले लिया, या उत्तराधिकार के बहुत सारे ऐसे अलग अलग लॉज होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो उनसे रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपको मिलेगी कहां? आपकी मेन प्रोफाइल जो होगी वो एज अ सिविल लॉ होगी। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो भैया ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अलग अलग यहां पे बहुत सारी एग्जामिनेशन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लैट होता है। वो सभी आप जानते ही हैं क्लैट के बारे में, है ना। नहीं जानते तो नीचे इन सारे के सारे एग्जाम जो मैं बता रहा हूं सबकी वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना एक बार। प्लेलिस्ट में जाके पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी हमने उसमें दी हुई है। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट बोलते हैं, उसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा एलसेट होता है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। फिर भैया महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हैं या महाराष्ट्र स्टेट में जाके वहां पे लॉ करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र एमएच लॉ सीईटी होता है, महाराष्ट्र लॉ सीईटी, उसको दे सकते हैं। यूएलसेट जो है वो यूपीएस जो देहरादून चलता है ना, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, है ना, तो वहां पे कॉलेज के लिए यूएलसेट चलता है। ठीक है, वो आप एलएलएम के लिए भी होता है और सिंपल के लिए भी होता है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे तो सीयूडी के बेसिस पे बहुत सारे एडमिशन दे रही है अभी लॉ में, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता था, एलएलबी डीयू एलएलबी एग्जाम होता था। फिर भैया एपी पीजीएलसेट, यूजीएलसेट भी होता, पीजीएलसेट होता। पहले इकट्ठा ही होता था, जब तेलंगाना इकट्ठा था आंध्र प्रदेश से तो एपी वाला ही चलता था। अब तेलंगाना के लिए टीएस वाला हो गया, आंध्र प्रदेश के लिए एपी वाला हो गया। यूजी और पीजी दोनों के लिए लॉ सीईटी होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कम से कम 20 एग्जाम्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक एक की डिटेल में जानकारी दी हुई है, वो देख लेना। ठीक है, उनके बेसिस पे आप यहां सिविल लॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत। दूसरी अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, तो भैया ये इससे रिलेटेड अलग अलग कोर्स होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। एक तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाता है 5 साल का, 12वीं कक्षा लगती है उसमें मिनिमम
आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं एग्जाम टू एग्जाम, कौन कौन से लेवल के एग्जाम है, क्लेट है कि एलसेट है कि स्लेट है कि आईलेट है, अलग अलग एग्जाम जो मैंने बताए हुए हैं, तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है 12वीं कक्षा में मिनिमम मार्क्स का। तो मैंने आपको बताया कि 65 एटलीस्ट आप लेके रखो 12th क्लास में, हर एग्जाम के लिए आप मैक्सिमम एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जिसमें बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, इवन बीटेक तक का लॉ प्रोग्राम है, 6 साल का होता है वो, बाकी 5 साल के ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, तो उसको कर लीजिए। उसको नहीं करना है, मान लीजिए आपने क्या किया, ग्रेजुएशन कर लिया, बीए, बीकॉम, बीएससी पहले से करके रखे हुए हैं, हमें फिर अब लॉ में जाना है, तो एलएलबी प्रोग्राम होता है जिसको आप कर लीजिए, 3 साल का होता है। ठीक है भाई, 3 साल के लिए क्या लगता है उसमें मिनिमम, हाँ कोई ग्रेजुएशन लगती है, और वो % टू % डिपेंड करता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी या एग्जाम पे। फिर तीसरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, तो वो एलएलएम हो जाता है, जो 1 और 2 साल के प्रोग्राम होते हैं। उसके लिए आपको एलएलबी जरूरी हो जाता है, एलएलबी होना मस्ट है, और उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया भी रख लेते हैं। कुछ कुछ तो भैया एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं कि एलएलबी में एक्सपीरियंस रहा हो, उसके बाद कुछ काम किया हो, तो आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं किससे रिलेटेड, सिविल लॉ से रिलेटेड। दूसरा ऑप्शन आपके पास है टैक्स से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि भैया टैक्स तो आप सभी जानते ही, अभी बजट आया कुछ समय पहले, तो बजट में भी बहुत सारे टैक्स की बात चल रही थी कि क्या टैक्स होगा, ये टैक्स होगा, वो टैक्स होगा, फलाना डिमाका। हालांकि टैक्स मोस्टली 2 ही प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, है ना। तो आप अगर कॉमर्स फील्ड से हैं तो बहुत अच्छे से आप इसकी जानकारी रखते होंगे। और अब इनडायरेक्ट टैक्स को इकट्ठा करके जीएसटी बना दिया, बाकी डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी हम देते ही हैं सारे, है ना। प्रॉपर्टी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके टैक्स हम डायरेक्टली देते हैं। तो इन टैक्स से रिलेटेड क्या कैसी चीजें हैं, और मान लीजिए कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी कितना लगना है, इनकम टैक्स कितना लगेगा, फलाना डिमाका। तो ये सारी टैक्सेशन से रिलेटेड जो कानून है, बहुत सारे कानून है, और ये दिमाग का दही कर देते हैं अच्छे अच्छे लोगों का, है ना। तो वो अगर आप समझ लिए तो इसमें भी बहुत अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, ये सच्चाई है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, और सेम टू सेम चीजें इसमें भी है। इसमें क्या क्या आपको मिल जाएंगी, क्या क्या आपको लर्न करना होगा, तो इनकम टैक्स हो गया, है ना, रियल एस्टेट टैक्स हो गया, फ्रेंचाइजीज की प्रॉब्लम है, इनहेरिटेंसी की प्रॉब्लम है, उत्तराधिकार जिसको बोला जाता है, तो उनसे संबंधित सारे रूल्स होते हैं, टैक्स कैसे मैटर्स करने हैं उनके बारे में, क्या पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट के, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सॉल्यूशन क्या है, इन सारे टैक्स बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, लॉसेस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस टैक्स लॉ के अंदर, ये प्रोफेशन में आपको पढ़ना होता है, जिसके लिए आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, जो मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही है, चाहे वो क्लेट हो, चाहे एलसेट हो, चाहे महाराष्ट्र लॉ सीईटी हो, एपी लॉ सीईटी हो, यूपी पीजी वाला, है ना, यूएल सेट हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बेसिस पे आप टैक्स लॉ से रिलेटेड कोर्सेज जो है लॉ के कर सकते हैं। ठीक है भैया, कौन कौन से कोर्स हैं, तो फिर वही सारे कोर्सेज हैं, यूजी वाले भी हैं, पीजी वाले भी हैं, सारी चीजें सेम टू सेम वैसी की वैसी हैं। तो ज्यादा डिटेल में उसमें जाने का मतलब है नहीं, क्योंकि मैंने सब आपको बताया, चाहे इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर लें या फिर एलएलबी सिंपल 3 साल की कर लें, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो एलएलएम के कोर्सेज 2 साल और 1 साल के डिपेंड करता है, टैक्सेशन में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई टैक्स लॉ से रिलेटेड। और अब इंपॉर्टेंट बचा है जो आजकल आप सभी जानते हैं भैया, क्या, क्रिमिनल लॉ। जी हाँ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी, तो लोग क्या करते हैं, आखिरकार मानव है तो जानवर ही ना, सामाजिक प्राणी है, और वो लड़ाई पे उतर आता है, और लड़ाई करता है तो भैया क्राइम हो जाता है, और क्राइम हो जाता है तो इसके लिए फिर भैया कानून भी तो बने हैं ना। तो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड भी बहुत अच्छी प्रोफाइल है फ्यूचर के लिए। हालांकि सभी के लिए नहीं है, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं भैया वो मत करना है इसको, है ना। जो थोड़े से हाँ हृदय, वो कमजोर हृदय वाले बोलते हैं ना कि जो नहीं कर सकते, वो नहीं, जिनका पक्का हृदय है, जो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल विश्वास रखते हैं और लोगों को लड़ाई झगड़े से दूर रख सकते हैं, तो क्रिमिनल लॉ की एक प्रोफाइल आप बना सकते हैं। क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन, उससे संबंधित स्टैट्यूट से बात करें, रेगुलेशंस की बात करें, कंडक्ट कैसे करना है, प्रोहिबिटेड कैसे करना है, मतलब रोकना कैसे है, कानून बनाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और किसी हमारे क्लाइंट को हमें कैसे बचाना है, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं करके रखनी पड़ती हैं, उसके बारे में जानकारी रखो, क्या क्या है, सारे विटनेसेस की बात करके रखो, और किस प्रकार से सारे क्राइम्स को रोका जा सकता है, कमी करवानी है हमें बेसिकली, है ना। क्रिमिनल लॉ बनने के बाद ये नहीं चाहेंगे हम कि हम तो लॉयर हैं, खूब क्राइम हो भैया तब तो जाके हमारी दुकान चलेगी, ऐसा नहीं करना है। अपने को कुल मिला के क्राइम को कम करने की बात करनी है। तो यहाँ पब्लिक सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड काम होता है। जी हाँ, सच्चाई तो यही है। अब वो करते लोग कुछ भी हो वो अलग चीज है। कैसे क्या होगा, तो एग्जाम्स वही सारे के सारे आपको देने होते हैं, उसके बाद आपको प्रोफाइल ये
चूज करनी होती है। और कोर्सेज की बात करें तो वही सारे कोर्सेज होते हैं। कौन कौन से कोर्सेज? यूजी कोर्सेज होते हैं, इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हो सकते हैं 5 ईयर के, या फिर एलएलबी प्रोग्राम 3 साल के हो सकते हैं। उसके बाद पीजी प्रोग्राम होता है जो एलएलएम हो जाता है। पीएचडी भी होते हैं लेकिन बहुत कम लोग पीएचडी लेवल पे जाते हैं। तो एलएलएम प्रोग्राम 1 और 2 साल के भी होते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोफाइल्स हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपको अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। अगर मान लीजिए आप अगर यूजी प्रोग्राम्स करना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले, तो 12th क्लास, अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम आप देना चाह रहे हैं। मान लीजिए क्लैट देना है तो मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज 45 रखते हैं, है ना। स्लेट दे रहे हैं तो 50%, 55% की अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो हमेशा 65% लेके रखो ताकि हर प्रकार का आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो पाए 12th क्लास में, है ना। फिर उसके बेसिस पे मेरिट के आधार पर अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती हैं, जिनके वीडियोस मैंने डाल चुके हैं, तो आप चाहे तो चेक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ऑप्शन क्या बेस्ट हो, कौन से प्रोफेशन को चुने, क्या अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, किस प्रोफाइल पे काम करना चाहिए, ये हम बताएं आपको, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको फिलअप करिए और हम रीच आउट कर लेंगे और बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। बाकी ऐसे वीडियोस लॉ से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी आपको लॉ से रिलेटेड मिलती रहे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.